हमने ये भी देखा जिस तरह से युद्ध के माफिक बंगाल चुनाव लड़ा गया, और हम कल देख रहे थे अभिषेक बनर्जी को कहना पड़ा कि अब दो ही चीज बची, युद्धपोत और दूसरा जो है राफेल भेज दीजिए यहाँ पर। और ममता बनर्जी ने कहा कि वो जो सीमा की जगह ऐसा लग रहा है एक पार्टी की रक्षा, तो निर्लजता और तमाम, तो इसीलिए जो कई शंकाएं हैं। और हमने कल सर ये भी देखा कि किस तरह से महिलाओं को भी वहां पिटाई की गई है, जो सेंट्रल फोर्सेस द्वारा बच्चों को भी कूटा गया दौड़ा दौड़ा के, तो जितने जो कर सकते थे। तो ऐसे में जो शंकाएं हैं कि कहीं कोई जो ये जो साम नाम दंड भेद, तो वो कहीं वो सब चीजें कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ममता जी ने तो भरपूर लड़ा है और वो पूरी ताकत से लड़ी है, सारा कुछ है। तो हम लोग जो बार बार देखते हैं ग्राउंड और जो ईवीएम जब काउंटिंग के बटन दबते हैं, तो वो क्या सतर्कता है या क्या आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपको एक आपका उस पर नोट होगा? देखिए, एक तो ये है, मैंने चुनाव कराए भी हैं एक आईएएस अफसर के नाते, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाते, और चुनाव लड़ा भी है। इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर आता है, चाहे वो जनरल ऑब्जर्वर हो, चाहे पुलिस का पदाधिकारी हो, चाहे वो खर्च ब्यौरे वगैरह का ऑब्जर्वर हो, उनकी एक सीमित भूमिका होती है। ये एक क्या उसको बोलते हैं, सिंघम सिंघम अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश वाला मसला देखा ना, कैसे घूम घूम के उनके कितने वीडियोस वायरल हुए। उसको धमकी दे रहा है, कैंडिडेट टीएमसी का जो है उसको धमकी दे रहा है, और चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। बड़ा खुश हो रहा है कि सिंघम को हमने भेज दिया। हमारे यहाँ जब चुनाव होता था, यहाँ से मैं हजारीबाग से बात कर रहा हूँ आपसे, तो ऑब्जर्वर जो है वो या तो सर्किट हाउस में बैठा रहता था या निकलता था। हमको जब जरूरत होती थी कि हम ऑब्जर्वर से बात करें तो हम उससे बात करते थे। उसकी भूमिका सीमित होती है। ये नहीं है कि वो लोकल जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस है, एसपी है, उसको रिप्लेस करके लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले। जो जनरल ऑब्जर्वर है, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो एकदम उसने बार बार साबित कर दिया है कि हमारा एक ही हमारी भूमिका है, वो है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसमें जितनी भी बेईमानी करनी पड़े हम करने को तैयार हैं, करेंगे, जो करना है कर लो। ये ज्ञानेश कुमार का एटीट्यूड रहा। तो अब क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा समय पर। चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का दफ्तर बना हुआ है। बीजेपी अथाह रिसोर्सेज के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन बंगाल अलग है, और बंगाल अलग इसलिए है क्योंकि बंगाल में एक बात जो सब लोग जानते हैं वो ये है कि ममता और टीएमसी की पकड़ बूथ बूथ तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी नहीं है। वैसे तो शहरी क्षेत्र में भी नहीं है। कलकत्ते की तो सारी सीटें ये लोग कोलकाता की हार गए पिछली बार, वहां पर भी नहीं है, और इसलिए कमजोर स्थिति में है। कलकत्ता और 27,000 जवान कल तैनात थे। वो जो 11-12 सीटें, 27,000, 27,000 ऑफ ये जो सेंट्रल फोर्सेस, पूरा जितना जो रचनाएं कर सकते थे करने की कोशिश की गई। तो ये हुआ ना कि इसका मतलब कि युद्ध लड़ा जा रहा, चुनाव नहीं हो रहा था। और शायद ये अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इट इज नॉट एन इलेक्शन, इट्स वॉर। यस सर, युद्ध हो रहा है। राफेल और उसके कहने कि राफेल और युद्धपोत और भेज दीजिए, यही कहा था उन्होंने, कल कहा था, ये बयान था। नहीं सर, इसमें मैं एक आध सवाल दूसरा पूछूं उसके पहले। जैसे आपने कहा, आप जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है, अभी आप देखिए कि 2 बार कोशिश हुई कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर नहीं होता है। दूसरा, हमने बड़ा एक मसला मामला देखा कि वो दल नहीं विलय उसका होता है, उसके साथ सांसद राज्यसभा के निकलते। शायद आपने इतना लंबा आपका अनुभव है, दीर्घ अनुभव है, एक टिप्पणी उसमें भी सोचता हूं कि ली ही जाए आपसे, कि 7 राज्यसभा सांसद वो अपने दल को छोड़ते हैं और विलय कर देते हैं अपने स्वयंभू तरीके से, और उनको मान्यता दे दी जाती है रातों रात, बिल्कुल बिना देर किए। ये क्या हो रहा है, कैसा है ये, क्या लोकतंत्र, कैसी ये पूरी व्यवस्था क्या है? इस पे एक जरूर आप टिप्पणी प्लीज कीजिएगा। देखिए, वस्तु स्थिति ये है संजीव जी कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई हैं,
कि ये कुछ भी हो, ये प्रजातंत्र की रक्षा करेंगी, ऐसी सब संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय, जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, सभापति हैं, वो भी एक पार्टी के मेंबर के नाते काम कर रहे हैं वहां पर। मैं आपको बताऊं कि क्या आप में आम आदमी पार्टी जो है उसमें विघटन हुआ है? वही 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 आम आदमी पार्टी कब ब्रेकअप हुई? ये जो है कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर चले गए, ये अपने आप में मेरा मानना है कि नाकाफी है। ब्रेकअप होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए मेन पार्टी में। यस सर और एंटी मेन डिफेक्शन लॉ, पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ तो यही कहता है ना, यही कहता है ना। हाँ, और मेन पार्टी में बिल्कुल बाकायदा कन्वेंशन होना चाहिए। जो लोग स्प्लिट करना चाहते हैं उनका, वहां पर बाकायदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि भाई मेन पार्टी स्प्लिट कर रही है, उसमें इतने सांसद, इतने विधायक हैं देश भर में, और तब इस पर फैसला होगा जो भी उसका अथॉरिटी है। यहाँ तो रातों रात, जैसा आपने कहा, वो टूटे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उपराष्ट्रपति महोदय ने उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ वो भाजपा के अब सदस्य बन गए। तो संविधान की जितनी संस्थाएं हैं वो संविधान की रक्षा करने के बदले उनको तहस नहस करने पर लगी हुई हैं। इसीलिए देश में जो एक प्रजातंत्र खतरे में है करके आंदोलन करते हैं कुछ लोग, वो सही करते हैं ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जब प्रजातंत्र के रक्षक संस्थाएं जो हैं वही भक्षक बन जाएंगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? यही तो। मैं सर पुनः लौटता हूँ, ये जो आपने कहा हम एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, 4 तारीख का इंतजार करेंगे। लेकिन जैसे जो एक्सेस माय इंडिया ने जो कहा है तमिलनाडु को लेकर कि वहां जो विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसको वो कह रहे हैं 98 to 120, क्या भरोसा है इस पे कुछ? हालांकि वहां भी जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुआ है, वो भी वहां भी एसआईआर में नाम बहुत काटे गए। कुछ आपके सोर्सेस या आपके जो पास फीडबैक्स किस तरह के हैं? क्या जैसा आपने बताया कि बंगाल को लेकर आपके पास, तो वहां को लेकर कुछ है तमिलनाडु को? बाकी आगे भी पूछता हूँ। नहीं, टीवी के विजय की पार्टी को कुछ सीटें वहां मिलेंगी नहीं, लेकिन ऐसा जो 98 to 120 ये कुछ क्या, ये बिल्कुल गलत है। वहां डीएमके जमी हुई है, अन्ना डीएमके, बीजेपी की वहां कोई औकात नहीं है। इसलिए हमको आश्चर्य नहीं होगा अगर टीवी के मेन विपक्षी पार्टी बन जाए वहां पर बात इस बात पर अटकी है कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। 1 आध 2 10 5 सीटें मिल जाएं तो बहुत, भाजपा उसको कहे कि हम जीत गए। लेकिन मेरे मन में कोई भी शक नहीं है कि सारे प्रयासों के बावजूद डीएमके वापस लौट रहा है तमिलनाडु में। इन्होंने जो वो महिला आरक्षण बिल, ये शायद फाउल हो गया ऐसा लगता है। वो स्टालिन ने तो उसको बहुत तरीके से वहां पूरा वो किया, और साथ में जो भाषा वाला है वो भी सब कुछ किया। कुछ चीजें मिसमैच हो गई है शायद बीजेपी से। नहीं, बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो गया था जी, कि 544 या 543 सीट्स का 1/3 रिजर्व होगा जी। ये लोग तो इतने नादान है, मैं कहूंगा भाजपा वाले आज के, कि इन्होंने उसका एक अमेंडमेंट बिल लाया, और अमेंडमेंट बिल जो लाया उसके प्रीवियस नाइट को इन्होंने रियलाइज किया कि जिस बिल को हम अमेंड कर रहे हैं वो बिल तो नोटिफाई ही नहीं हुआ। जी। वो आया ही नहीं। चतुरता में मूर्खता जो होती है ना शामिल होती है, दिखाने के चक्कर में मूर्ख आदमी और मूर्खता कर जाता है। हाँ, तो इसलिए राताराती उसको इन्होंने नोटिफाई किया और फिर उसका अमेंडमेंट बिल लाया। जितने यहाँ पर जितने लोग हैं, पार्टियां हैं, और खास करके लोकसभा में, वो सब कह रहे हैं कि भाई 543 का 1/3 कर लो रिजर्व, जैसे उस बिल में था। वो भी बिल आप ही ने लाया था, सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन इस बिल में आप धोखेबाजी कर रहे थे, क्योंकि इसके साथ परिसीमन का बिल भी आपने जोड़ दिया था, तो नहीं स्वीकार हुआ। सरकार की हार हो गई। लेकिन सरकार की मंशा क्या थी?
सरकार की मंशा ये थी कि हम हारेंगे, ये वो जानते थे, लेकिन उसके बावजूद ये बिल लाए, और उस समय लाए जबकि राज्यों के चुनाव हो रहे थे, ये सोचकर कि इनके पास जो गोदी मीडिया है और प्रचार के तंत्र हैं, उसके माध्यम से ये जनता को प्रभावित कर देंगे, कन्विंस कर देंगे कि विपक्षी दल जो हैं वो महिला विरोधी हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन इनकी चली नहीं, क्योंकि लोग सच्चाई जान गए थे, तमिलनाडु में भी और बंगाल में भी।